हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से, जो कि हम आप लोग के आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। देखिए, मैं कुछ दिनों से यूट्यूब से दूर था, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ और कुछ पर्सनल रीज़न थे, इसकी वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ रहा था कुछ दिनों से। लेकिन आगे मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आता रहूँगा फ्यूचर में। देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि कुछ ही मंथ में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स लगभग 400 के करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर में भी आप लोग मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे और मुझे अपना प्यार देंगे, ताकि मैं आप लोगों के प्यार पे खरा उतरूं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच शेयर कर सकूं, ताकि आप घर पे भी रह कर भी अच्छी चीज़ें आप प्राप्त कर सकें। तो मैं कोई भी चीज़ जो होता है मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से। इस वजह से मैं इस चैनल को स्टार्ट किया था और मेरा यही मुहिम रहा है कि मैं बच्चों के बीच आऊँ और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें आसानी से बताऊँ, ताकि वो भी कैच कर सके। क्योंकि शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा, उनका जो एजुकेशन लेवल होता है थोड़ा हाई होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का जो एजुकेशन होता है थोड़ा इंग्लिश में वीक होता है। इस वजह से मैंने ये मुहिम स्टार्ट किया था, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और एक हद तक मैं इसमें सक्सेस भी हुआ हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मुझे और क्या प्रोत्साहित करेगा, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकूँगा और आप लोगों को लगातार वीडियो नए नए देते रहूँगा, ताकि आप आगे चल करके इसका बेनिफिट ले सकें, आपके इन फ्यूचर में फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ज़रूर आपको मिलेगा, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 से बातें करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें स्पेशल रूल्स के भी बारे में हम आप लोग के बात करेंगे और यूनिवर्सल ट्रूथ से और बातें करने वाले हैं इसमें, जो कि इम्पिटेटिव जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके सामने आज रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। और अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख करके सब्सक्राइब किया है उसको मैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरे भी बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें और सब्सक्राइब कर सकें। तो चलिए बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या होता है कि मैं दोनों पार्ट जो भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जो दोनों वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको टेंस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस के थ्रू ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बना पाएंगे। टेंस हमें नॉलेज होना चाहिए और सेंटेंस का भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें आपको बेसिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसी पे आप आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक सेंटेंस अब लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, He said, Ram is mad। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है आप इसे पढ़िए, He said Ram is mad। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, 2 सेंटेंसेज होते हैं। क्या होता है, 2 सेंटेंसेज होते हैं। दोनों सेंटेंस को आपको क्या करना होता है, इनडायरेक्ट में एक साथ करना होता है। बेसिकली यही होता है। लेकिन जो इसमें रूल होते हैं कि कौन से कौन वर्ड को कहाँ पे चेंजिंग करना है, कौन से नए वर्ड इसमें ऐड करके उसको इनडायरेक्ट रूप में करना होता है। तो हम आज बात करेंगे इसी पे। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिया। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाले सेंटेंस होते हैं उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं उसे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमारा क्या है, राम इज मैड, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में बिल्कुल आएगा। बेसिकली आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि एक रूल होता है क्या, 1 2 3
SON, SON, ये इसी रूल के थ्रू हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना होता है कि जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट में रहता है, तो मैंने बताया भी था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होगा मीन्स सेड रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? टेंस में भी परिवर्तन किया जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में थोड़ा हम चेंज करते हैं। ही सेड, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम सेड को क्या करते हैं? सेड में ही लिख देते हैं। क्या है? ही सेड। ठीक है, ये जब इन्वर्टेड कोमा को हम हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम दैट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। अब ये देखिए ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि राम जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और रूल कहता है कि थर्ड पर्सन, देखिए क्या है? थर्ड पर्सन, इनका मतलब है नो चेंज। ठीक है, ये क्या है? पर्सन है। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1 2 3, और ये क्या है? आपके नंबर है। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अब देखिए हम इसको समझाएंगे क्या कि जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिखाई दे, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिखाई दे? थर्ड पर्सन दिखाई दे, तो उसे हमें क्या करना है? नो चेंज, यानी चेंजिंग नहीं करना है, वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो हम क्या करेंगे? राम को ही यहाँ लिख देंगे। अब हमने बताया था कि टेंस में चेंजिंग किया जाता है, यानी इज आर एम को हम क्या कर देते हैं? वाज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में रहता और फ्यूचर में रहता तो इसके टेंस में हम चेंजिंग नहीं करते, यानी इज का इज ही हो जाता। बट यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? पास्ट में है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पर वाज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत मतलब इजी सेंटेंस मैंने दिया था। ठीक है, और इस तरह से सेंटेंसेस को हमें क्या करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। एक सेंटेंस हम और लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक हम प्रेजेंट का भी एक सेंटेंस लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेप में चलेंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, ही सेज टू मी रामू इज माई ब्रदर। ठीक है, ही सेज टू मी। अब देखिए हमने इसमें कहा था कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सेज है, इसमें क्या है? सेड है। यानी सेज मतलब क्या होता है? कहता है। सेज मतलब क्या होता है? कहता है। सेड मतलब क्या होता है? कहा। तो ये पास्ट रूप है, सेज का क्या है? ये पास्ट रूप सेड होता है, यानी ये हमारा प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? केवल पर्सन को चेंज करना होता है। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है। आपको क्या करना होगा? पर्सन चेंज करना होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं? अब इसको हम चेंज कर रहे हैं। जब देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहे तो सेज को टेल्स में बदल दिया जाता है, से को टेल में बदल दिया जाता है। यदि आपका ऑब्जेक्ट ना रहे तो हमें सेज का सेज ही उतारना है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या कर देंगे? ही टेल्स मी, यानी टू को हम क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, यानी टू को हम हटा देते हैं। टू यहाँ नहीं लिखा होता। ही टेल्स मी, अब यहाँ हमें क्या करना है? इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमें दैट का यूज करना है। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। यहाँ मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, पिछले सेंटेंस में भी, कि राम और ये रामू दोनों क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसको चेंज नहीं करना है, हम तो वैसे ही उतार देंगे रामू। अब इसको हम क्या करना है? इसको वाज में नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। यदि ये हमारा वर्ब प्रेजेंट में रहता है तो इसको हम
वैसे ही उतार देंगे। राम इज फर्स्ट पर्सन, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का क्या रूल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर चेंज इनटू सब्जेक्ट। जब भी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वहाँ पर इसकी जगह पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, जिस तरह से आई का माई हुआ है, जिस तरह से आई का क्या हुआ है, माई हुआ है, उसी तरह से क्या होगा, ही का हिज होगा। क्या होगा, हिज ब्रदर। आया समझ में? आई होप आप लोगों को ये समझ में सेंटेंस आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक तीसरे क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसको हम इरेज कर देते हैं। सबसे बेसिक चीज हम आप लोगों को बताए हैं अभी इस जो वीडियो मैंने दोनों जो सेंटेंस दिया उसमें मैं बेसिक चीज़ इसलिए बताया ताकि जो भी बच्चे हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हो इस वीडियो को भी देखेंगे तो उससे मैंने बेसिक एक नॉलेज प्राप्त होगा, उसके थ्रू वो सीख ले। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, थोड़ा हम एक स्टेप आगे बढ़ के बात करते हैं। हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक हम सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच लेते हैं। He said to me, do you like me? अब देखिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे और रिपोर्टेड स्पीच जो है सेंटेंस कौन सा हो, इंट्रोगेटिव हो। क्या हो, इंट्रोगेटिव हो, तो क्या किया जाता है, इसमें दो चेंजिंग होता है। हम जो पिछले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आप लोगों को सेड को क्या करना होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा असेटिव सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट होता है तो हमें क्या करना होता है, सेड को टोल्ड में बदलना होता है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो हमें क्या करना होता है, कौन कौन से चेंजिंग करना होता है। चलिए सबसे पहला क्या होगा कि जो सेड है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, आस्क्ड में बदलना होगा, जो कि हमने टोल्ड लिखा था पिछले क्वेश्चन में। ही आस्क्ड, टू को हटा देंगे, मी। ही आस्क्ड मी, जो यहाँ पर हम दैट का यूज करते आ रहे थे हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे यहाँ पे। ही आस्क्ड मी इफ। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हमें क्या करना है, अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। क्या कर देना है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। मीन्स हमें इंट्रोगेटिव को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। तो ये सब्जेक्टिव जब केस में आएगा मी, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखना है कि टेंस का भी पता करना है कि रिपोर्टेड स्पीच का हमारा टेंस कौन सा है। टेंस क्या है, डू यू लाइक मी, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में भी, मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्या कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या करना है, V2 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। एनी डाउट? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच मिल जाते हैं तो उसे हमें ऐसे चेंज करना होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिए क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में भी दो सेंटेंस होते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है, एक होता है WH फैमिली से। जैसे WH फैमिली जैसे व्हाई, वेयर, हाउ का जो यूज किया जाता है, वैसे भी एक सेंटेंस हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। Ram said to Mohan, why are you helping me? अब देखिए इस सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब पहले है, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें क्या है, ये WH फैमिली का हमारा
सेंटेंस है, मतलब ये WH फैमिली से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा माइनर चेंजिंग है, उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस तरह से हम इसमें किए हैं चेंजिंग, उसी तरह से इसमें भी चेंजिंग करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको किसी तरह का डिफरेंट नहीं मिलेगा दोनों सेंटेंस में, बट रिपोर्टेड स्पीच में आपको थोड़ा सा मिलेगा, उसको ध्यान रखना है आपको। जैसे क्या, राम, यहां पर मैंने आस्क लिखा था, इसमें भी हमने क्या लिखना है, आस्क लिखना है। राम आस्क्ड मोहन। अब जो हमने यहां पर इफ लिखा था उसको हमें यहां इफ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, WH फैमिली का जो वर्ड रहेगा वही यहां पर हम कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई। अब इसको हमें क्या कर देना है, सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है, यानी इंट्रोगेटिव को हटा देना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, और मोहन क्या है, एक लड़का का नाम है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। अब ये भी ध्यान देखना है कि ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका क्या होगा, पास्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। मोहन की जगह पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ही लिखना है, क्या, ही। अब क्या हो जाएगा, आर का क्या करेंगे हम, ही के साथ हम वाज का यूज करेंगे। ही वाज हेल्पिंग, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। राम एक लड़का है, ही वाज हेल्पिंग हिम। क्लियर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको मिलते हैं तो इसको आपको क्या करना है, बनाना है। अब हम एक और सेंटेंस आपको बताना चाहेंगे, बस उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। एक और हम नई चीज आपको हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में। देखिए होता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है, स्टेप बाय अगर स्टेप हम सीखते हैं तो उसे आसानी होता है। अगर आप देखिए क्या होता है ना, कि किसी भी जो टॉपिक पे हम बात करते हैं उसका हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जिस तरह से मैंने इसमें बताया था आप लोगों को कि आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले चीज़ टेंस और सेंटेंस दोनों की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इसमें आप लोगों को ज़रूरत पड़ा। देखिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, माई फादर said to me the earth is round, the earth is round। अब देखिए ये सेंटेंस जो है जस्ट लाइक वैसे ही दिख रहा है, बट रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें क्या है, थोड़ा चेंजिंग है, इसमें हम बात करेंगे। अब इसको हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। माई फादर क्या हो जाएगा, टोल्ड होता ही है मी दैट। अब यहां पर हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में आकर के फंस जाता है, लड़के फंस जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। ये द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जो कि मतलब बदलने वाला नहीं होगा, हमेशा सत्य है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो उस चीज़ों में क्या किया जाता है, टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता है। होल टाइम आप याद रख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से मिल जाए जो कि एकदम चिरंतर सत्य है, वो बदलने वाला नहीं है, तो वैसे सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, किसी तरह के टेंस में चेंजिंग नहीं किया जाता है, वो वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। बस हमें क्या करना होता है, दैट का यूज़ करना है और टोल्ड का यूज़ करना है। सेट को टोल्ड में बदलना है और कंजक्शन दैट का इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो दैट का यूज़ करेंगे। बस यही चेंज करना है। हम क्या करेंगे, माई फादर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अगर क्या होगा, जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है वो क्या करेंगे, द अर्थ वाज राउंड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि क्या करते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं, यानी हमें इसका वाज करना होगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी चीज़ उसको क्या करे, थोड़ा बेसिकली जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अगर लिख देता बच्चा कि द अर्थ वाज राउंड, यानी पृथ्वी क्या थी, गोल थी, गोल थी, अभी क्या लंबी हो गई है, ऐसा नहीं है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले भी गोल थी, अभी भी गोल है, फ्यूचर में भी गोल रहेगी, तो ये बदल नहीं सकता है। या ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है क्या, द टीचर
said to the students 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4 है कि नहीं है। अब देखिए शिक्षक ने बच्चों से कहा, विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा कि 2 और 2 4 होता है, मतलब 2 और 2 4 होता है। तो 2 और 2 5 कभी हो नहीं सकता है, ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे सेंटेंसेज को हमें क्या करना है, किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, सेट को टोल में बदलना है। यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में इन्वर्टेड कोमा जहाँ पर हटाएंगे वहाँ पर दैट का यूज करना है, और जैसे है सेंटेंस वैसे ही हूबहू आपको उतार देना है, मतलब लिख देना है, किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। हम इसको क्या करेंगे, द टीचर told the students that 2 and 2 is 4। तो ये इस तरह से हमें क्या करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर रिपोर्टेड स्पीच हमें मिले तो ऐसे हमें बनाना है। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन हमने बताया 3, एक असेटिव सेंटेंस से मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिपोर्टेड स्पीच बताया, और यूनिवर्सल ट्रूथ से बताया। तो ये बेसिकली जो 3 तरह के मैंने आप लोगों को आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में ये मेरे जो तीनों सेंटेंस बताने का जो तरीका था वो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। और आप लोग मुझे मेरे वीडियो को अगर लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो मुझे खुशी होगी, और मुझे क्या मतलब मुझे थोड़ा हिम्मत मिलेगा, और मैं आगे भी आप लोगों के नए नए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि आपका ये छोटा भाई आगे बढ़ कर के कुछ बच्चों का हेल्प कर सके, कुछ नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आ सके। सो थैंक यू लॉट, धन्यवाद, जय हिंद।